तो दोस्तों ये खबर देखकर आपका दिमाग गुस्से से गर्म होना 100% तय है। और गुस्सा सिर्फ आपको भारत पर नहीं आएगा बल्कि क्वाड, जिसे चीन को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसमें भारत है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी देशों पर आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। क्योंकि इनकी लापरवाही का नतीजा ये है कि इतना बड़ा कांड आज अंजाम दे चुका है चीन। क्या है कांड? इसकी शुरुआत हुई 2022 में। स्क्रीन पर आप देखिए, ग्लोबल टाइम्स, ये चीन का सरकारी मीडिया है, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र। मतलब कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अगर कोई ऑफिशियल बयान देना चाहती है तो खुद नहीं कहते हुए ग्लोबल टाइम्स के जरिए उसे छापा जाता है। इतना ज़्यादा क्लोज है ये चीनी सत्ता के। इन्होंने, स्क्रीन पर आप देखिए, ये खबर छापी थी 2022 में कि जो कंबोडिया है वहां पर जो एक पोर्ट है जिसका नाम है रीम पोर्ट, उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं और यहाँ पर मैसिव कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर चीन काम क्या कर रहा था? दरअसल इस पोर्ट को डेवलप किया जाना था इतने बड़े स्केल पर कि यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप आकर डॉक कर सकें। दरअसल पहले ये पोर्ट छोटा था, सुविधाएं कम थी, तो छोटी मोटी शिप आया करती थी वो डॉक हो जाया करती थी, लेकिन बड़ी शिप यहाँ पर नहीं रुक सकती थी। लेकिन चीन इसे इतने मास स्केल पर डेवलप कर रहा था कि जिस पर बड़े बड़े युद्धपोत आकर यहाँ पर डॉक कर सकें। और चीन का यह प्रोजेक्ट जो दक्षिणी चीन सागर के सारे देश हैं, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन सभी के लिए तो घातक था ही, क्योंकि ये सारे देश इस रीम पोर्ट के बहुत ही ज्यादा करीब पड़ते हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन ये भारत के लिए भी डायरेक्ट चैलेंज था, क्योंकि इस रीम की लोकेशन आप देखिए, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज पड़ता है हमारे अंडमान आइलैंड्स के। यहां से आप अंडमान आइलैंड्स पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में मान लीजिए लद्दाख में या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, गलवान घाटी जैसी हिंसा छिड़ जाती है, तो यहां से अपनी नौसेना को बहुत ही जल्द वो हिंद महासागर में, खासकर कि अंडमान आइलैंड्स के पास भेज सकता है भारत को परेशान करने के लिए। जैसे कि साउथ चाइना सी में आजकल फिलीपींस को परेशान कर रहे हैं, अपनी नौसेना की शिप भेजते हैं। वहां पर जो पेट्रोलिंग गार्ड होते हैं, जो छोटी छोटी शिप लेकर आते हैं फिलीपींस के लोग, उनकी शिप्स को टक्कर मारते हैं अपने नौसैनिक युद्धपोत से। उन पर पानी की कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे ही परेशान करते हैं। तो यहाँ पर ये भारतीय नौसेना को परेशान कर सकते हैं। हो सके तो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट या छोटा युद्ध भी हो सकता है, यानी कि ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर चीन से नौसेना डायरेक्ट भेजता है भारत की तरफ तो उसमें वक्त लगता है, कम से कम 2 से लेकर 3 दिनों का। ऐसे में भारत को तैयारी का मौका मिलेगा। लेकिन रीम पोर्ट तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, एक दिन में चीन आ जाएगा, तब भारत को तैयारी का उतना मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए यह भारत के लिए बड़ा खतरा था। और इसी को देखते हुए क्वाड के जितने भी देश थे, यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चारों सक्रिय हुए और कंबोडिया की सरकार से कठोर सवाल पूछे गए। यहां तक कि उन्हें साफ कहा गया कि अगर ये पोर्ट डेवलप होता है तो हम आपके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई करेंगे, आप पर सैंक्शन भी लगाएंगे। और इसका असर हुआ। दरअसल कंबोडिया ने चाल ये चली कि भारत को शांत करने के लिए अपने कुछ सैनिक अपने इस रीम पोर्ट पर भेज दिए और ये कहा अमेरिका भारत को कि देखिए जी, यहाँ तो हमारे सैनिक तैनात हैं, यहाँ पर चीनी सैनिक एक भी नहीं है, चाहे आप आकर चेक कर लो। और यहाँ पर तो सिर्फ ये व्यापार के लिए इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। और हैरानी की बात ये थी कि कंबोडिया की इस बहाने को भारत, अमेरिका और क्वाड के बाकी देशों ने मान भी लिया। और तभी से लेकर अब तक इस पर काम लगातार चल रहा था। और उसके ऊपर आप देखिए, अब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि ये पोर्ट काफी हद तक डेवलप हो चुका है और इस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो इतने मेगा लेवल पर की जा रही है, जिससे देखकर साफ पता चलता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ चीनी युद्धपोतों के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जितने बड़े हार्बर यहाँ बनाए गए हैं वो व्यापार के लिए लगते ही नहीं है, ना ही कंबोडिया की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना व्यापार कर सके। इसीलिए इस बात को कंफर्म तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर चीनी युद्धपोत रुकेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों में क्वाड सोया रहा। लगातार रिपोर्ट आती रही कि कंबोडिया झूठ बोल रहा है, लेकिन क्वाड ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका परिणाम आपके सामने है। आज ये रीम का अड्डा तैयार हो चुका है चीनी नौसेना को होस्ट करने के लिए, और भारत के साथ साथ दक्षिणी चीन सागर, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका का सैन्य अड्डा फिलीपींस में भी है, जापान में भी है, इनके लिए भी समस्या अब बढ़ चुकी है। सारे देशों को चीन ने इस एक सैन्य अड्डे से कहीं ना कहीं फंसा तो दिया ही है।